वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। महावीर तुम्हारी वाणी जन जन की कल्याणी, सत्य की जोत जलाई, भिक्षु ने राह बताई, दिया अनुव्रत का संदेश जिसने, गुरु तुलसी के उपकार कितने, महाप्रज्ञ की महिमा न्यारी, प्रेक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान से खिली दुनिया सारी। महाश्रमण तुम जग में छाए, कैसे सभी का उपकार चुकाए, भावों से करती हूँ मैं सभी को वंदन, सुरभित रहे तेरा पंथ का आनंद, मैं के जैसे चंदन। ऑरलैंडो से श्रमणी जी जिन प्रज्ञा जी और श्रमणी जी शांति प्रज्ञा जी को मेरा वंदामि नमः स्वामी। आज हमें आपका सुनहरा सानिध्य मिला है। Jai Janendra to all uncles and aunties, and a very warm welcome to all the participants present today. It is our pleasure कि आज श्रमणी जी के प्रेजेंस में हम 218th भिक्षु चरमोत्सव मना रहे हैं। Pujnya Bhikan Swamiji has had a huge impact on all of our lives and on all the philosophies of Jainism. And this event is in devotion to him. मैं कनिष्का डांगी श्रमणी जी जिन प्रज्ञा जी और श्रमणी जी शांति प्रज्ञा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमें पूजनीय बिकन स्वामी जी के लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में अभी बताएं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयर्याय, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊनम, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊनम, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊनम, एषो पंचनमुक्कारो सर्वपापनाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। वितरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। भिक्षु को एक भिक्षुणी का प्रणाम। अहंकार व ममकार के बीज को निर्बीज बनाने वाला वीर्य है तेरा पंथ। अपने आप के प्रति समर्पण का नाम है तेरा पंथ। तभी आचार्य भिक्षु ने कहा, हे प्रभु यह तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु भेदन करने वाले, ग्रंथि भेदन करने वाले अपूर्व कारण थे, जिन्होंने शिथिलाचार से शिशक्ति, साध्वाचार को शुद्धाचार का राजपथ दिखलाया। उसी का फलित है तेरा पंथ। हे गेव उपादेय की ऋतंभरा प्रज्ञा के धारक आचार्य भिक्षु ने
पंचम आर्य में शुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता कि कहने वाले गुरु के अपूर्व स्नेह को त्याग कर सत्य के लिए अभिनिष्क्रमण कर दिया, जिनका उपादेय था आत्मारा कारज सारसा मर पूरा देशा। अरावली पर्वत की तलहटी में, नदी की गर्म मिट्टी में आत्मा को तपाने वाले आचार्य भिक्षु ने शाश्वत का ये शंख नाद किया था। बर्नार्ड शॉ से किसी व्यक्ति ने कहा, आप महान हैं, आपकी कृतियां महान हैं। शॉ ने उत्तर दिया, पता नहीं कि मैं महान हूं, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। महान वह होता है जिसकी कृतियां 500 वर्ष बाद भी अमर रहती हैं। आचार्य भिक्षु की स्वर्गवास की 2 शताब्दियां बीत जाने के बाद भी आज का प्रबुद्ध जनमानस श्रद्धा से नहीं, तर्क व लॉजिक से उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। आचार्य भिक्षु के जीवन के प्रसंगों में उनके झलकते प्रतिबिंबों को समझने की कोशिश कर रहा है और समय समय पर उनकी हुई प्रतिक्रियाओं से आचार्य भिक्षु को समझने की कोशिश कर रहा है। बंधु, उनके अनेक प्रतिबिंब हमारे सामने उभर करके आते हैं। कहीं वो आत्मा की गवेषणा में लगे हुए एक उच्च कोटि के साधक हैं, कहीं वो अपने शरीर को तपाते हुए आतापन भूमि में हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो श्रावकों को समझाते हुए हमें एक साधक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। न जाने कितने प्रतिबिंब उनके हमारे सामने हैं। उन अनेक प्रतिबिंबों को हमें समझने का प्रयास करना है। आचार्य भिक्षु स्टैटिक नहीं, डायनामिक थे। आप बैठे सत्य को पाने वाले नहीं, धारणाओं परंपराओं से चलने वाले सत्य को धारण करने वाले नहीं थे। वे परीक्षित सत्य के ग्राहक थे, गतिशील तथ्यों को ग्रहण करते थे। बंधु, एक बार एक व्यक्ति गाय को बेचने के लिए आया। दूसरा व्यक्ति खरीदार उसके पास पहुंचता है और उसने देखा गाय बड़ी हृष्ट पुष्ट है, बड़ी सुंदर लग रही थी और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से गाय को पूछा कि भाई गाय बेचोगे? उसने कहा बेचने के लिए लाया हूं। तो उसने खरीद ली गाय को। वो व्यक्ति बेच करके चला गया। अब वो व्यक्ति खरीदने वाला उस गाय को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन गाय खड़ी नहीं होती है क्योंकि गाय अपाहिज थी। उसने सोचा मुझे भी गाय को बेच देना चाहिए और बेचने के लिए उसने भी आवाज देनी शुरू की। एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता भैया गाय को बेचोगे? उसने कहा हाँ, बेचने के लिए तो रखी है। उसने कहा ठीक है, तो मुझे इसे चला करके दिखाओ। उसने कहा मैंने गाय को बैठे बैठे खरीदा है, इसलिए मैं गाय को चला करके नहीं बेचूंगा। उसने कहा तुम बैठी हुई खरीद सकते हो, बैठी हुई गाय को खरीद सकते हो, लेकिन मैं तो चलती हुई गाय को खरीदूंगा। तुम मूर्खता कर सकते हो, लेकिन मैं मूर्खता नहीं कर सकता। बंधु, ठीक ऐसा आचार्य भिक्षु ने कभी भी जो धारणाओं के और परंपराओं से चलने वाले सत्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी परीक्षण बुद्धि से और गतिशील तथ्यों से उस सत्य को ग्रहण किया। तभी तो वे निर्भीकता के साथ कह सके कि छद्मस्थ अवस्था में महावीर भी चूक गए। गौशालक को बचाने के लिए शीतल तेजोलेश्य का प्रयोग करके महावीर भी चूक गए। उन्होंने यहां तक कह दिया वे आगम मुझे मान्य नहीं है जो वीतराग वाणी के भी संवादी हैं, जो वीतराग वाणी के प्रतिकूल चलने वाले हैं। क्योंकि डायनामिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड, फुल ऑफ एनर्जी एंड न्यू आइडियाज के साथ सत्य को ग्रहण करता है।
उन्होंने अपनी प्रज्ञा से सत्य को स्वीकार किया, प्रज्ञा से ही अस्वीकार किया। हम कह सकते हैं कि आचार्य भिक्षु सत्य की शोध में सत्यग्राही थे, यानी आग्रह मुक्त थे, और सत्य की साधना में सत्यग्रही अनाग्रह युक्त थे। आचार्य भिक्षु चेतना वर्ष पर आचार्य श्री तुलसी ने लिखा था, सत्य शोध के क्षेत्र में हो मानस आग्रह मुक्त, सत्य साधना क्षेत्र में हो मानस आग्रह युक्त। आचार्य भिक्षु ने हमेशा सत्य को सामने रखा और आगे रखा। तभी तो बंधुओं, उनकी चर्चाओं के प्रसंग और उनके उत्तर हमारे मानस को झकझोर करके रख देते हैं। एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहा था और उसकी बुद्धि स्वल्प थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि इस व्यक्ति को सत्य समझाया जाए। आपने कहा, मूंग की दाल बन सकती है, चने की दाल बन सकती है, मोठ की दाल बन सकती है, लेकिन गेहूं की दाल नहीं बन सकती। जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं है, मैं उसको कैसे समझा सकता हूं? बंधु, वही व्यक्ति जान सकता है जो सत्य का शोधक होता है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि तत्व को समझाने के लिए आप थोड़ा प्रयत्न कीजिए, आप थोड़े संकुचाते क्यों हैं? आप तत्व को ठीक से समझाइए। बंधु, तत्व को समझाने के लिए उन्होंने अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि हर व्यक्ति उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि सत्य एक ऐसा कटु होता है जिसको हर व्यक्ति आसानी से स्वीकार भी नहीं कर सकते। आचार्य भिक्षु ने सत्य को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हर व्यक्ति सत्य को समझ भी नहीं सकता है और हर व्यक्ति सत्य को समझा भी नहीं सकता है। आप जानते हैं, पत्थर में प्रतिमा बनने का योग होता है। पत्थर प्रतिमा बन सकती है, लेकिन हर पत्थर प्रतिमा भी नहीं बन सकता और हर व्यक्ति पत्थर की प्रतिमा बना भी नहीं सकता है। तो बंधु, सत्य भी ऐसा ही है जिसको हर व्यक्ति समझा भी नहीं सकता और हर व्यक्ति उस सत्य को समझ भी नहीं सकता है। तो हम ये चिंतन करें, आचार्य भिक्षु जो थे, उनकी डायनामिक पर्सनालिटी थी। वो एक ऐसा, उनका एटीट्यूड जो था वो हमेशा पॉजिटिव था। हर नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेते। अनेक उदाहरण उनके जीवन के हैं जो आप जानते हैं। आपका चेहरा देखने वाला नरक में जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा विचार तुम्हारे पास, मुझे तो अच्छा ही हुआ जो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वही व्यक्ति रख सकता है जो सत्य का शोधक होता है। आचार्य भिक्षु, जिनके अस्तित्व को हम 3 शब्दों में खोज सकते हैं बंधु, आत्मा, महावीर और जिनाज्ञा। ये 3 ही शब्द हैं जिनके अतिरिक्त आचार्य भिक्षु का अस्तित्व नहीं खोजा जा सकता। इन 3 शब्दों के साथ जुड़ा आचार्य भिक्षु का अस्तित्व है। उनकी प्रत्येक बात में सबसे पहले आत्मा की ध्वनि है। आत्मा के 2 पर्याय हैं, महावीर और जिन आज्ञा। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, आत्मा, महावीर और जिन आज्ञा। कई बार जब लोग ये कहते हैं कि आचार्य भिक्षु ने कितनी कठिनाइयां, यातनाएं, पीड़ाएं अपने जीवन में सहन की, 5 वर्ष तक आहार और पानी उनको पूरा नहीं मिला,
एक ही चातुर्मास में उनको कितने स्थान का परिवर्तन करना पड़ा। गांव से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और न जाने कितनी कितनी कठिनाइयां। किसी ने बहराया भी, लेकिन पुनः ले लिया, घी सहित घाट को ले लिया। कैसी कैसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई बंधु। लेकिन आचार्य भिक्षु से पूछा जाए तो आचार्य भिक्षु कहेंगे, यातना क्या होती है मैं नहीं जानता, पीड़ा क्या होती है, निंदा क्या होती है मैं नहीं जानता, कष्ट क्या होता है मैं नहीं जानता। उनकी प्रत्येक बात उनकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। बंधु, जो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है वो यातना और पीड़ा क्या होती है वो नहीं पहचान सकता। आप जानते हैं, आचार्य भिक्षु का अस्तित्व आत्मा के इर्द गिर्द, महावीर के इर्द गिर्द और जिन वाणी के इर्द गिर्द घूमता है, उन्हें न यातनाएं थी न पीड़ाएं थी। आप जानते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ऐसा माना जाता है कि आचार्य भिक्षु ने आचार की क्रांति की, विचार की क्रांति की, धर्म की क्रांति की। बंधु, क्या वास्तव में आचार्य भिक्षु ने कोई क्रांति की थी? एक प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में, दिल में उठता रहता है, क्या वास्तव में आचार्य भिक्षु ने कोई क्रांति की थी? बंधु, मैं आचार्य भिक्षु के एक पुरस्कार करता व्यक्ति मानती हूं और उन्हें परिष्कार कर्ता के पुरुष के रूप में स्वीकार करती हूं। उन्होंने केवल बुद्धि के स्तर पर किसी भी तथ्य की व्याख्या नहीं की, कोई परिवर्तन नहीं किया। बुद्धि का तथ्य परिवर्तन हमेशा सामयिक होता है। जैसे जैसे समय के चरण आगे बढ़ते हैं, उस मिट्टी की घड़ी की तरह जैसे जैसे मिट्टी नीचे गिरती है, समय बीत जाता है, घड़ी खाली हो जाती है, ठीक वैसी वैसी समय बीतता है, आगे बढ़ता है, वैसी वैसी सामयिक तथ्य परिवर्तन पुराना हो जाता है। और आप जानते हैं, पुराने का अर्थ है वर्तमान के लिए अनुपयोगी, व्यर्थ। किंतु जैसे जैसे समय के चरण आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे परिष्कार से प्राप्त शाश्वत सत्य तथ्य नया होता चला जाता है। नए का अर्थ है आज के लिए उपयोगी, सार्थक, और भविष्य में भी उतना ही उपयोगी और सार्थक। परिष्कार के साथ किया गया परिवर्तन यदि क्रांति का नाम पाता है तो वह मुझे मान्य है, लेकिन केवल परिवर्तन यदि क्रांति कही जाए तो वह मान्य नहीं है, क्योंकि आचार्य भिक्षु की अनुभवी प्रज्ञा की गंगोत्री से निर्मल बनकर ही आचार, विचार व धर्म की धारणाएं जनता के सामने आई, जिसे विरोध करने वालों को भी स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए वे कह सके कि धर्म हृदय परिवर्तन में है, बल प्रयोग में नहीं है। आचार्य भिक्षु से एक व्यक्ति ने पूछा कि एक बच्चा चींटियों को मार रहा था, उसके हाथ में पत्थर है, वह नहीं समझता हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि बेटा, चींटियों को मत मारो। वह नहीं माना। तब उस व्यक्ति ने उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को खींचकर अपने हाथ में ले लिया। उसे क्या हुआ? आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, क्या हुआ? पत्थर बच्चे के हाथ में था, वह उस व्यक्ति के हाथ में आ गया। क्या फर्क पड़ा? धर्म तब होता जब बच्चे का हृदय परिवर्तन कर दिया जाता।
उसे समझा करके उस हिंसा से विरक्त कर दिया जाता तो वहां पर हृदय परिवर्तन होता और बच्चे में चेंज आ जाता। बंधु, ये कौन कह सकता है? वही व्यक्ति कह सकता है जो परिष्कार करना जानता है। आचार्य भिक्षु के हंस मनीषा ने से परीक्षित आचार व्यवहार सबके लिए आदर्शपद था, सबके लिए ग्रहण करने योग्य था। मैं आचार्य भिक्षु को प्रतिक्रमण पुरुष के रूप में देखती हूं। बंधु, प्रतिक्रमण का अर्थ है पीछे लौट करके देखना। वास्तव में जो व्यक्ति पीछे लौट कर देखना नहीं जानता वह पुरस्सरण भी नहीं कर सकता, यानी आगे भी नहीं बढ़ सकता। राजनगर में यदि आचार्य भिक्षु आगमों का अध्ययन कर प्रतिक्रमण नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते, तो बंधु यह तेरा पंथ आज नहीं होता। यह आचार्य भिक्षु के प्रतिक्रमण का ही फलित है तेरा पंथ। प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीत का प्रतिक्रमण करना, वर्तमान का संवरण करना और भविष्य के लिए संकल्प करना। ये तीन चीजें उनके साथ चलती थी बंधुओं। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवरण और भविष्य का संकल्प, जो आज भी हमें तेरा पंथ में दिखाई दे रहा है। तेरा पंथ की इन विशेषताओं के पीछे आचार्य भिक्षु का वो प्रतिक्रमण बोल रहा है। बंधु, वो किसी रूढ़ मान्यता या प्रथा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार मुनि हेमराज जी ने आचार्य भिक्षु से कहा, क्योंकि आचार्य भिक्षु बड़े सटीक भाषा में बोला करते थे, सीधी भाषा में बोला करते थे। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप इन लौकिक देवताओं की पूजा का खंडन करते हैं, पर कहीं वे कुपित हो गए तो? आचार्य भिक्षु ने व्यंग्य की भाषा में कहा, यह युग सम्यक दृष्टि देवताओं का है, ये युग भैरव आदि कुपित होने वाले देवताओं का नहीं है। बंधु, कितना बड़ा सत्य है। दूसरों पर अधिक भरोसा करता वही करता है जिसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता है। आचार्य भिक्षु को अपनी शक्ति पर भरोसा था, वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा शाश्वत सत्य का संगान किया। मैं आचार्य भिक्षु को योगी पुरुष के रूप में मानती हूँ। योगी वह होता है जो अकिंचन होता है, जिसके पास अपना कहने के लिए नाम पर कुछ भी नहीं होता है। एक बार आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ की तरफ पधार रहे थे। उन्होंने बीच में एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। ढूंढाड़ पुर और भीलवाड़ा के बीच में एक क्षेत्र है और वहां से एक आदमी मिला। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आपने कहा, मेरा नाम भीकन है। उसने कहा, भीकन जी की महिमा मैंने बहुत सुनी है, पर आप अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना थी कि आपके पास बहुत आडंबर होगा, हाथी, घोड़े, रथ, पालकियां होगी, पर आपके पास तो कुछ भी नहीं। बंधु, महावीर को भी तो यही कहा था एक उस समुद्र शास्त्री ने, जिसने उनकी पद रेखाओं का अनुगमन करते हुए पीछे आया और बोला, मैंने सोचा कि ये चक्रवर्ती और नंगे पैर कैसे चल रहा है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो अकिंचन हैं। बंधु, महावीर ने भी यही कहा, मैं अकिंचन हूं, इसीलिए मैं चक्रवर्ती हूं। आचार्य भिक्षु ने भी यही कहा, मेरी महिमा इसीलिए तो है कि पास में मेरे पास ऐसा कोई आडंबर नहीं है।
मैं केवल साधु के मार्ग पर चलता हूँ। आचार्य भिक्षु उसके अंतर्मन के देवता बन गए। बंधु, बाह्य आडंबर से, उपकरणों से किसी के अंतर्मन को नहीं छुआ जा सकता। अंतर्मन को वही छू सकता है जो अकिंचन होता है, वही वास्तव में योगी होता है। दूसरी बात, मैं आचार्य भिक्षु को योगी इसलिए भी मानती हूँ कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरण किया। आप जानते हैं कि देहावसान जब उनका होने वाला था और उससे ठीक थोड़े समय पहले आप पद्मासन की मुद्रा में विराज गए। पद्मासन की मुद्रा में विराज रहे, मन वचन काय सब शांत है। आत्मा में अवगाहन कर रहे हैं कि इतने में दर्जी आता है और कहता है कि मेरा काम संपूर्ण हो गया। स्वामी जी को देर लगती है। मैंने सुई को अपनी पगड़ी में खोसते हुए कहा, मैंने 13 खंडी मंडी तैयार कर दी है। अंबर डोल उठा। आचार्य भिक्षु ने कहा, हम भी तैयार हैं। और देखते देखते ही आज के दिन 218 वर्ष पूर्व आचार्य भिक्षु ने अपने इस देह का, उस भौतिक देह का त्याग कर दिया था। वह सूर्य इस संसार को अलविदा कह करके अपनी उन रश्मियों को पीछे छोड़ करके यहां से चला गया। वो साहित्य की रश्मियां आज भी हमें बंधु सन्मार्ग की तरफ अग्रसर कर रही हैं। मैं आचार्य भिक्षु को एक भिक्षुणी के रूप में प्रणाम करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि वह तेज मेरे भीतर भी अवतरित हो जाए, मेरा मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा भिक्षुणी बनी रहूं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। श्रमणी जी, वी आर सो ग्रेटफुल कि आज हमें आपसे भिक्षु स्वामी के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। और 2 things that I picked out from आपके प्रवचन से is that firstly कि भिक्षु स्वामी ने कैसे हर इवेंट में जो भी उनके लाइफ में आया, उन्होंने हमेशा नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई किया। एंड सेकेंडली कि उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, which I think are 2 of the most important qualities in every human being today. कृतिज्ञोस्मि श्रमणी जी। भिक्षु तेरे नाम से होता सिद्ध सब काम, मैं तो हर पल जपू भिक्षु भिक्षु नाम, मैं तो हर पल जपू भिक्षु भिक्षु नाम। Now we have Janak Bed who will lead us with the Bhikshu Jap. श्रमणी जी के चरणों में सत सत वंदन और सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ओम भिक्षु जय भिक्षु, 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 ओम भिक्षु
जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु। Wow, Jana, what a wonderful way to conduct the job. After the job, I can definitely feel the positive vibrations around me, and I'm sure all of you can feel it too. Now, proceeding with the program, I'd like you all to join me and sing along the Bhikshu Ashtakam. अकम्पः सङ्कल्पः क्वचिदपि न केनापि चलितः न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगणः समं सोढाकालिः क्वचन घनमुष्टिः प्रहरणम् प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटितघटनासु प्रतिकृतः न विरोधः सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदम् न लेशः क्लेशानां समजनिनिमेषं सहचरः प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे अलब्धेऽप्याहारे सुमतिरचलन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं तदपि पथिनीते स्थिरमतिः न कष्टं तत्कष्टं भवति अधिचित् स्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे सदा स्वच्छो भावो जिनवचनभावैर्कमलः
कृतादर्श प्रज्ञा मतिविभवमाक्रम्य सुगता न चेष्यानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे न सा काम्या बुद्धिर्भवति खलु या बन्धनिरता प्रशस्यां तां मन्ये भवति च यतश्चित् विकसिता स्वचैतन्ये निष्ठा प्रशमसुखवृष्टिरनुभवः प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे ज्वरो यस्याद्वाणं सततमविगाणं विहितवान् निराशा सन्न्यस्ता सरितिरवितापेन सुतराम् प्रकाशः सम्प्राप्तो गहनतिमिरे चेत्यनिलये प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे अगम्यं यन्नाम प्रबलतपसा सञ्चितयशो न शेषा संक्लेशः विलयमुपयान्ति स्मरणतः नयन्नो मे मोमुम् अमलमनसार्हं सवलयम् प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे मतिः सिद्धा शुद्धा भवतु प्रतिबुद्धा प्रतिफलम् मनो हित्वा भ्रान्तिं व्रजतु सुखदां शान्तिममलाम् सदा ह्रीं 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 स्फुरतु नितरां भावनिचये प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे Om Arham. Now, proceeding with the program, we have Devanshi Mehta who will lead us with the Bhikshu Chalisa. सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी आचार्य भिक्षु का 218वां चरमोत्सव मना रहे हैं। मैं भिक्षु स्वामी को भिक्षु चालीसा के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। भिक्षु भिक्षु गणपाल की महिमा है सर्वत्र, तेरा पंथ समाज के ज्योतिर्मय नक्षत्र। उनकी करुण दृष्टि से निश्चित बेड़ा पार, मुनि कन्हैया निट रटो भिक्षु नाम अविकार। जय 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 है भिक्षु स्वामी महावीर पद के अनुगामी। 1783 आया आशद सुधी 13 दिन भाया। जन्म हुआ गुरुवर को भारी, पूर्व कंटालिया में सुखकारी। दीपान जी के लाल दुलारे, बल्लू जी के कुल उजियारे। बचपन में भी गौरव पाया, अद्भुत बुद्धि प्रयोग दिखाया। यौवन में वैराग्य जगा है, संयम लेने मन उमगा है। करके शाश्वत सत्य समीक्षा, पाई भगवती शुभ दीक्षा। मोह द्रोह का बंधन तोड़ा, साम्य साधना में दिल जोड़ा। शास्त्र अभ्यास किया सुखकारी, पाई ज्ञान संपदा भारी। राजनगर में बोध मिला है, अंतर तप का दुर्ग हिला है। आगम मंथन करके पाया, सत्य तत्व नवनीत सुहाया। धर्म क्षेत्र में क्रांति मचाई, आत्मिक बल से लड़ी लड़ाई। कष्ट अंधेरी ओरी वाला, घट घट में भर गया उजाला। तेरा पद की नींव लगाई, जिन शासन महिमा महकाई। शिथिलाचार समूल मिटाया, शुद्ध साधना पथ अपनाया। दान दया का भेद सिखाया, व्रत अव्रत का रूप बताया।
जन विरोध का भय न सताया, आगम सम्मत तत्व सुनाया। धन से नहीं धर्म का नाता, मन को साधे वह सज जाता। मर्म बोधनी सच्ची वाणी, जन जन में गूंजी कल्याणी। मान विनोद विरोध सहे हैं, आत्मलक्ष्य पर अडिग रहे हैं। मिला न वर्षों भोजन पूरा, फिर भी तजा न काम अधूरा। नहीं स्थान रहने को पाया, पर मन सुमन नहीं मुरझाया। मरघट में भी वास किया था, जीत जगत विश्वास लिया था। लेते आतापन तपधारी, प्रतिपद जन जाते बलिहारी। समझने में रात बिताई, सम्यक दृष्टि सदा सरसाई। शिक्षामृत का पान कराया, लाखों जन को तृप्त बनाया। जिनवाणी का शंख बजाया, जन जन का रोग मिटाया। एक डोर में संग चलाया, प्रेम भाव को स्रोत बहाया। आत्मसंपन्न पाठ पढ़ाया, जैन धर्म का ध्वज लहराया। सिरियारी में रंग लगाया, 7 प्रहर का अनशन आया। 60 18 100 सुखदाई, भाद्रव शुक्ला तेरस आई। स्वर्ग पधारे भिक्षु स्वामी, संत शिरामणि अंतर्यामी। मंत्र स्वयं प्रभु नाम तुम्हारा, शरणागत को तारनहारा। मंगलकारी जाप तुम्हारा, मिल जाए भव सिंधु किनारा। पाकर दर्शन जीवन बूटी, भक्त शोभ की बेड़ी टूटी। स्मृति का शाखा सदा हरी है, पटवो जी ने विजय हरी है। भिक्षु भक्ति में दिल को जोड़ा, टूटा रूपान जी का खोड़ा। भिक्षु नाम उत्तम फलदाता, भूत प्रेत भय दूर भगाता। चालीसा यह भाग्य विदाता, जन जन को देता सुख साता। मुनि कन्हैया बन संस्कारी, स्थिर मन पाठ करो नर नारी। विघ्नहरण मंगल कर्ण, स्वाम भिक्षु नाम, गुण उलोक सुमरन करे, सरे अचिंत्या काम। ओम नमः। ब्यूटिफुली संग देवांशी दीदी। तेरस की रात स्वामी जी को हम करें याद, लेकर हम आए बाबा बस इतनी सी फरियाद। हर जन जैन कुल मिले, बाबा बस इतनी सी है फरियाद। नाउ वी हैव धृति एंड ऋषा बैद विद द गीत तेरसरी है रात। वंदामी नमन स्वामी शमी जी और आप सभी को जय जिनेंद्र। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है। मुकुल निभानो है, बल्लो खुरा लाल, बल्लो खुरा लाल, माता दीपारो दुलारो है। बल्लो खुरा लाल, बल्लो खुरा लाल, माता दीपारो दुलारो है। उनार गिरारो है, तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है। तेरसरी है रात, घर घर के बैठा जो ज्ञान नहीं मिली, श्याम सन बात कियो। घर घर से बैठा जो ज्ञान नहीं मिली, श्याम सन बात कियो। अंधेरी ओरी में चांदनियों कर दियो, यक्षण मार कियो। हो ज्ञान राधिया, ज्ञान राधिया, चतक्यापुर में वारो न्यारो है। ज्ञान राधिया, ज्ञान राधिया, चतक्यापुर में वारो न्यारो है। तेरा पंथ सुधारो है, तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है। तेरसरी है रात, अंत समय में थे सिरियारी में आया, अनशन धार लियो। अंत समय में थे सिरियारी में आया, अनशन धार लियो। पद्मासन मुद्रा में बैठा लो एक आसन, भव जल पार कियो। हो सिरियारी रो आज, सिरियारी रो आज, देखो अजब नजारो है। सिरियारी रो आज, सिरियारी रो आज, बाबा अजब नजारो है। चारों
रही है रात, तेरस रही है रात, बाबा आज खाने आनो है। तेरस रही है रात, तेरस रही है रात, तेरस रही है रात। Thank you. Wow, Dhritisha, such a melodious, such a beautiful geet sung by such melodious voices. This was really nice. Now, moving on with our program, we have Naitik Dangi with a few lines on Pujniya Bekan Swami Ji. भिक्षु का दरबार जहाँ सत्य हुआ साकार, श्रद्धा का नहीं कोई पार, उनको वंदन शत शत बार। गुणगान करेंगे हम मन से और ध्यान लगाएंगे हम तन से, याद करते ही वो चेहरा जयकार निकले मुख से। जो इनका ध्यान धरेगा भवसागर पार करेगा, सिरियारी के प्रांगण में अपना कल्याण करेगा। तेरापंथ के उस गौरव को भाव भरा शत शत वंदन, जिनकी कोशिशों से बना ये संघ जैसे कोई चंदन। सुरभित हुआ ये गण महकी हर दिशाएं, भिक्षु बाबा आपके उपकार को हम कैसे भुलाएं। किया सत्य का आचरण सहर्ष स्वीकार, जिसके लिए त्याग दिया संग द्वार। तभी तो चमका नभ में चांद जो, तेरापंथ का गगन है आपका उपकार। बुद्ध दिवस पर श्रद्धा शीस झुकाए, नमन करते हुए हम ये दिवस मनाए, नमन करते हुए हम ये दिवस मनाए। ओम अरहम। Wonderful, Naitik, very nicely spoken. Now next, we have Hema Dasani with the geet Aao Aao Bhikshu Swami. आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तुम्हारे आंगणिए, आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तुम्हारे आंगणिए। उबा अडी का कदिका लक्ष्मण तू करे तो कर दे ना बिस्तर। उबा अडी का कदिका आपने पक्ष उछलो तिथि है तीरस घट में मारे चांदनियों। श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, श्रद्धारा फूल बिछावा सामने। शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झनकार उठे। खाता पीता सोता उठता खोजा भिक्षु गया कठे। दर्शन तो देना पड़सी आपने, दर्शन तो देना पड़सी आपने। इसी जगह नहीं मारे घर में जठे आप रोना में नहीं। आँखों में उतरो तो स्वामी पाओ में आराम सही। मैं तो नहीं भूला थारे जापने, मैं तो नहीं भूला थारे जापने। कष्टारी काली राता में एक आप रोही शरणों। ई कर तो सांभाड़ा सरसी बैठ्या कद का दे धरनो। भव भव में शरणो थारो माहने, भव भव में शरणो थारो माहने। ई
कलयुग में आप सरीखा संत पुरुष मिलना मुश्किल, अपने श्रम स्यू ही पावे है वीर पुरुष मिलना मुश्किल। जग ने समझायो रात्यो जागने, जग ने समझायो रात्यो जागने, थारे गण उपवन री शोभा लहर लहर लहरावे है। गण गुंबज पर आज देख लियो धर्म ध्वजा फहरावे है। तुलसी सा मालिक मिल गया माहने, तुलसी सा मालिक मिल गया माहने। आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगणिए, आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगणिए। ऊबा अडी का कदका आपने, ऊबा अडी का कदका आपने। ओ महाराज। Wow, Emma, what a melodious voice. So pleasant to hear. Now, next, we have Vishrut Pitlia with a few lines on Mahanama Bhikshu Swamiji. जय जिनेंद्र, वंदामी नमम स्वामी। त्याग दी ख्वाहिशें सारी, त्याग दी ख्वाहिशें सारी कुछ अलग करने के लिए। भीखन ने खोया सब कुछ भिखू स्वाम बनने के लिए। भीखन ने खोया सब कुछ भिखू स्वाम बनने के लिए। जितना दिया भिखू स्वाम ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात ना थी। ये तो कृपा है मेरे बाबा की, ये तो कृपा है मेरे बाबा की, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ना थी। भिक्षु जिसका नाम, भिक्षु जिसका नाम, सिरियारी उसका धाम। ऐसे भगवान को करे हम सबका प्रणाम, ऐसे भगवान को हम सबका प्रणाम। ओम हरम। Very nicely spoken, Vishrut. Now next, moving on with the program, we have Hetvik Tater with the Geet Swamiji Bhikshu, with the Geet Swami Bhikshu Tum Aao, Michhami Tukram. जय जिनेंद्र, वंदामी नमः स्वामी। जय जिनेंद्र, वंदामी नमः स्वामी। गुरुवर भिक्षु अब आओ, गुरुवर भिक्षु अब आओ, भक्तों को ना तरसाओ, भक्तों को ना तरसाओ, आदर भव पार कराओ, हमें सिद्ध नगर दिखलाओ। प्रभुवर जी आपका शरणा है, आपसे ही पार करना है। प्रभुवर जी आपका शरणा है, आपसे ही पार करना है। माँ दीपा जी के प्यारे बल्लू सा कुल उजियारे, भोले भाले भक्तों के भिक्षु ही एक सहाय। वे बिन कौन है दूजा, तू ही मंदिर तू पूजा, तेरे बिन कौन है दूजा, तू ही मंदिर तू पूजा। भरुवर प्रभुवर जी आपका शरणा है, आपसे ही पार उतरना है। प्रभुवर जी आपका शरणा है, आपसे ही पार उतरना है। हम बैठे बाट निहारे, आओगे मम द्वारे, ओम
भिक्षु जय भिक्षु मंत्र हम जपते सांझ सहारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु मंत्र हम जपते सांझ सहारे। अर्जी पर मर्जी कराना, बच्चों पर दया दिखाना। अर्जी पर मर्ज कराना, बच्चों पर दया दिखाना। प्रभु और जी आपका शरणा है, आप से ही पार उतरना है। प्रभु और जी आपका शरणा है, आप से ही पार उतरना है। ओम हरम। Beautifully recited, Hetvik. Now, moving on, we have our next participants, that is Riddhi, Vikram and Naman Bed, with the Geet, Aao Swamiji. जय जिनेंद्र, वंदामि नमस्कार। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। थान झाला दे बुलावा, थान झाला दे बुलावा। जाजम पलकारी बिछावा, कुमकुम पगला सिंह पधरावा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। थारी पल पल रटन लगावा, पल पल छिन छिन जावा। थारी गौर गाथा गावा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। मानस मंदिर में बैठा श्याम, मानस मंदिर में बैठा श्याम। दिया बत्ती राजा दाशा, मारा तन मन चरण चढ़ाशा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। थारो नाम लिया बल जागे, डर डर हर को भागे। जाने हर दम थे हो सागे। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। तेरा सर्व दिन पावन आयो, तेरा सर्व दिन पावन आयो। भिक्षु चरणोत्सव रंग छायो, जन मन आनंद घन लहरायो। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। थारे कदमा पर बड़ पावा, बचना पर प्राण चढ़ावा। शासन रो सम्मान बढ़ावा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। थाने झाला दे बुलावना, थाने झाला दे बुलावा। जाजम पलकारी बिछावा, कुमकुम पगला सिंह पधरावा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी आओ स्वामी जी। ओम हरम। Very nicely recited, all of you. Now we have our last participant for the day, Hem Mutta, with a self-written poem and a Geet. Vandami Namasami, Sadar Jai Jirendra. I have written a poem about Acharya Shri Bhikshu Swami. The monk who started a revolution, Acharya Shri Bhikshu redefined Jainism and played a major part in its evolution.
What started with 13 monks and laymen, with his patience and discipline, the charter of code of conduct he managed to pen. His right path's vision shows and inspires us to understand and learn from his decision. Acharya Sri Bhikanji had intuition like none other. To any problem and difficulty, he had the solution so effective no one needed another. The founder of Therapant was the epitome of righteousness. His ambition to follow the right path greatly developed his consciousness. He went deeper and deeper into each and every canonical text, discovering the new and right path with lots to come next. He did not consider time as an excuse. The wrong path he would always refuse, always following the path of truth. His very name had the ability to heal anybody and soothe. Being very absorbed in meditation, his calmness had the ability of transforming a nation. At the same time, if one thought of him, one word would always come to mind: wise. His vigilance was always shown and wasn't a surprise. To him let's bow down, to his purity and spiritual crown. Let us learn from him and what he would teach. Let us understand what he would preach. Let us remember him on this special day. For today and always, let us follow his way. Om Arahant. I will now perform the Gita. Om Aramhem. Such a nice self-written poem. Jai Vinendra, I have prepared a small Gita as well. चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, Beautifully played the keyboard, Hem. Fantastic. Om Arham to all the participants. जिसने जगाई क्रांति उस बाबा को वंदन, सत्य राह दिखाए उस बालू नंदन को वंदन। वंदन है मेरा गुरु भिक्षु आपको सर झुकाकर, तेरा पंथ की अलग ज्योत जगाए उस वीर को वंदन। On today's occasion, it is an honor for all of us that we were able to come together virtually. This reminds us how punyashali we are to be born as humans and follow the right path of Jainism under the guidance of Dev Guru. कृतज्ञोस्मि श्रमणी जी, आज आपके सानिध्य में और सारे पार्टिसिपेंट्स के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से भिक्षु चरमोत्सव का यह प्रोग्राम भक्तिपूर्ण रहा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का सहयोग इसी तरह आगे मिलता रहे और इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।
I would like to now ask Manohar Lal ji uncle to say a few words. The Om Aram, Jai Jinendra and Vandami Swami Samani जी. कनिष्का, बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया आपने और आपके ग्रुप ने. टू गुड. जनरली ये प्रोग्राम अंकल आंटी करते हैं, इस बार आपने आगे बढ़ के किया, उसकी बहुत खुशी है. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड प्रोग्राम को वेल ऑर्गेनाइज और सभी ने भाग लिया. आप इसी तरह फ्यूचर में भी कांटेक्ट करते रहें और अपने टीम को आगे से आगे बढ़ाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक. जय जिनेंद्र. ओम आराम. श्रवणी जी, आप मंगल पाठ की कृपा कराएं. अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों ने सारी प्रस्तुतियां दी. हमेशा बड़े लोग प्रस्तुति देते हैं, इस बार सब बच्चों ने प्रस्तुति दी और तुमने अच्छा कंडक्ट किया, बहुत अच्छा. तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं सभी जिन्होंने किया है, और अपनी जो भी योग्यताएं हैं उनको और आगे बढ़ाना है. आज से एक नई शुरुआत हुई है और इस नई शुरुआत को कायम रखना, बना करके रखना है. चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी दीक्षितो नाम गुणोलख समरण किया सरल चिंत्या काम. विघ्नहरण मंगल करण स्वामी दीक्षितो नाम गुणोलख समरण किया सरल चिंत्या काम. विघ्नहरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुणोलख समरण किया सरल चिंत्या काम. सरल चिंत्या काम. सरल चिंत्या काम. वंदना स्वामी जी. और हम कृतज्ञ श्री स्वामी शमनी जी, खूब खूब आभार. आप ऑरलैंडो से हमें यहाँ पर ज्वाइन करके आपके विचार दिए टू भिखन जी स्वामी, हम आपके आभारी है. वंदना नमन स्वामी समणी जी. हम आपके आभारी है. समणी जी वंदना नमन स्वामी समणी जी. वंदना नमन स्वामी. वंदना नमन स्वामी. आपके आभारी. वंदना नमन स्वामी. वंदना नमन स्वामी समणी जी. वंदना नमन स्वामी. वंदना नमन स्वामी. हाँ भाई. और हम और हम स्वामी समणी जी. और हम अच्छा लगा. वंदामि नमः स्वामी समणी जी. और हम गरिमा जी. अच्छा बोल कंटिन्यू तुमको चलने. हाँ दिनेश जी. वंदना नमन स्वामी समणी जी. सुख सदा. हाँ दिनेश. हाँ
वंदामि नमः स्वामी, वंदामि नमः स्वामी। हाँ अरहम। हाँ बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत बोले। वंदामि नमः स्वामी सुक्षता। हाँ अरहम। हाँ कंटिन्यू है ना आपका प्रोग्राम? हाँ तो आप शुरू कर दो भले। आप अपना शुरू कर दो।